तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आज मार्केट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि रात को 11 बजे हमारे पास एक ऐसा फैसला आने वाला है जिसके आने के बाद मार्केट की अगले पूरे महीने की जो मूव है वो डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, क्या सिनेरियोज है, किस तरीके से हमें चलना है, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 500 लाइक्स, तो जल्दी से सारे के सारे जो लाइक कर दो। मैं 5 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 एंड आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। देखो, कर दिया करो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो मिल जाती है। अब चलते हैं हमारे चार्ट्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट ओपनड है करंटली, दैट इज बिटकॉइन। और बिटकॉइन जो है हमारे पास वो एटलीस्ट हमारे पास जो है वो होल्ड कर रहा है अपने जोन्स को, लेकिन इसने भी काफ़ी ज़्यादा डम जो है हमें वो दे दिया। लाइक ऑलमोस्ट 70 को टच करने के बाद ऑलमोस्ट कल के दिन से परसों के दिन से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन 7% तक की जो है वो करेक्शन इसने ले ली है। और ये करंटली अपने लोकल बॉटम के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है। यहाँ से इसका ये बॉटम है जहाँ से इसने करंटली बाउंस बहुत बार दिए हैं और शायद करंटली भी यहाँ से थोड़ा सा ये होल्ड कर रहा है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारे पास बीटीसी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, जोन को सस्टेन कर रहा था, तो हमारे पास इस एरिया की जो थी वो विक्स लगती थी, लिक्विडेशंस, एंड देन मार्केट जो थी वो बाउंस करती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से नॉर्मल सिनेरियो है थोड़ा सा। और अभी भी करंटली हमने यहाँ से जो है वो एक बाउंस लिया था, अगेन हमें जोन को होल्ड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटे मोटे तौर के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है और वीकली के अंदर यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ पर हमें अभी पैटर्न के ऊपर रिलाई नहीं रहना, क्योंकि रात को हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, अब देखो करंटली हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ आज रात को, तो सारे कमेंट में यस लिख के बता दो कि जी मुबशर भाई आज लाइव स्ट्रीम कर लो आप। ठीक है, इससे ये होगा कि मैं लाइव करूँगा, आपको मैं लाइव आके ट्रेड करवा दूंगा और बता दूंगा भाई आपको क्या करना है। देखो, जो करंटली इंटरेस्ट रेट्स का डेटा है ना वो है 5.50। ठीक है, मतलब अमेरिका में अगर कोई बंदा सूद लेता है, मतलब अगर कोई चीज़ उधार पे लेता है बैंक से, तो उसको 5.50% जो है वो सूद देता है। और जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट्स जितना ज़्यादा होंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो कंट्री उतना ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है। जैसे अगर आप देखो पाकिस्तान की कंडीशंस को, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 22% है, तो हम देखो आप यहाँ पर आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही होती है और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यूएस का जो इंटरेस्ट रेट्स था वो हमेशा से ऐसा नहीं था, इतना नहीं था। वो 1%, 0.5% इतना हुआ करता था जब मार्केट अपने पास लास्ट ऑल टाइम हाई पे थी। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना स्टार्ट हुए मार्केट के लिए, अब आप कहोगे मुझे भाई यूएस के इंटरेस्ट रेट से हमारे पास इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों आ रहा है। देखो, यूएस जो है वो वर्ल्ड जीडीपी के अंदर अपना 26% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मतलब दुनिया की सबसे, जो पूरी दुनिया में जीडीपी है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो 25% है वो यूएस कंट्रोल करता है। और अगर ऐसा कंट्री जो कि अपना 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और वही यहाँ पे इकोनॉमिकली स्ट्रगल करने लग जाएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक अच्छी साइन नहीं होती है। सो दैट्स द रीजन हमारे पास कोई भी मार्केट हो वो इस डेटा से इफेक्ट जरूर होगी। ठीक है, अब रात को हमारे पास दो डेटा एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला, जो हमारे पास अभी जो करंटली इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं ना वो चल रहे हैं 5.50। ठीक है, ये कम आना अच्छी बात होती है, ज्यादा आना बुरी बात होती है, और ये इतना ही रहना न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अब हमारे पास जो करंट चल रहे हैं वो 5.50 और एक्सपेक्टेड जो है, मतलब जो बड़े बड़े हमारे पास इकोनॉमिस्ट होते हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन के जो सीईओ वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ पे एक प्रिडिक्शन देते हैं, उनके जो एनालिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो 5.50 पे ही रहेगी। ठीक है, जो लास्ट स्पीच पॉल ने की तो उसके अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग 5.50 पे रहेगी। अगर 5.50 आता है तो मार्केट के लिए ये न्यूट्रल होगा। बट अगर ये लोग यहाँ पर इस डेटा को कम कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं अब हम 5.25 की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट के लिए अच्छा होगा, मार्केट यहाँ से सीधा जो है वो बाउंस लेगी। बट अगर कहते हैं कि नहीं हम लोग 5.75 तक कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, मार्केट हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, सो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को भी कम करें, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट्स डंप करेंगी। अब अगर डेटा न्यूट्रल भी आ जाता है तो मार्केट्स नॉर्मल बिहेव करेंगी। फिर 11 बजे के बाद फिक्स 11:30 बजे हमारे पास पॉल की स्पीच, फिर वो अपनी स्पीच के अंदर बताएंगे मेन जो चीज़ हमें देखनी है वो है पॉल की स्पीच। और अपनी पॉल की स्पीच के अंदर वो यहाँ पर ये बताएंगे कि अब आने वाला टाइम कैसा है। क्या पता वो अभी कहते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं, ना हम कम कर रहे हैं, 5.50 पे रख रहे हैं, लेकिन आने वाले महीने में हम इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे क्योंकि अब चीज़ें हमारे पास अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर उन्होंने स्पीच के अंदर ऐसा बोल दिया तो मार्केट सीधा स्काई रॉकेट यहाँ से आपके पास जो है वो हो जाएगी। और पर्सनली मुझे क्या लगता है, देखो मैं इंसान हूँ, ह्यूमन एरर भी जो है वो पॉसिबल है। अब तक हमने जो मूव्स प्रिडिक्ट की प्रीमियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम अपने मेंबर्स को सेव करते हुए हैं, हमने आपको फ्री ग्रुप में भी सेव किया, हमने कहा भाई स्कैल्पिंग मत करना, चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, ट्रेड्स हमारी करंटली सारी हिट हुई, इसके बाद हमने कहा कि भाई अब सीधा हो जाओ, क्योंकि मार्केट के अंदर स्पॉट बाइंग जो है ना वो नहीं है, फ्यूचर्स बाइंग ज़्यादा है। इस इंडिकेटर के थ्रू मैंने इनको बताया। और इससे ये होता है कि मार्केट जब फ्यूचर्स बाइंग ज़्यादा हो जाती है तो लिक्विडेशंस बढ़ जाती हैं, और जब लिक्विडेशंस बढ़ जाती हैं तो मार्केट हमारे पास करेक्शन लेती है। और एक्जैक्टली यही हुआ, बीटीसी ने बहुत बड़ी करेक्शन जो है वो ली, और हमारे मेंबर्स, हमने इनको सिनेरियो बताया था कि इस तरीके से सिनेरियो होगा, ये सिनेरियो प्रॉपर्ली जो है वो पूरा हुआ, और हम बहुत ज़्यादा लोगों को आराम से सेव कर रहे हैं, और हमारे पास अब जो चीज़ है वो नॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें एक चीज़ जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन हीट मैप,
तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरफ लोगों की कितनी लिक्विडेशंस पड़ी हुई। इससे पहले एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, हमारा ये फेसबुक ग्रुप है जहां पर अगर आप लोग की कोई क्यूरीज हुआ करें, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये प्राइवेट ग्रुप है, यहाँ पर हम सबको एक्सेस नहीं देते, जो बंदों की प्रोफाइल ठीक होती है उनको एक्सेस देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में न्यू है बिल्कुल, तो आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, आप लोग आए आकर इसको ज्वाइन करें, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता तो यहाँ पर आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ हमारे फ्री ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे नीचे आपको फ्री सिग्नल्स, मार्केट अपडेट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल अगर ज्वाइन करो तो नोटिफिकेशन मस्ट इनेबल कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। वो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो म्यूटेड होता है, तो म्यूट से उसको हटा के अनम्यूट कर देना, ठीक है। अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो है हमारे पास हीट मैप। यहाँ पर ये देखो जो येलो येलो जोन हुआ है, इट मीन्स बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। करंटली लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट कर बैठे हुए हैं, और आज हमारे पास डेटा भी आना है। तो हमारे पास जो लिक्विडेशंस, अगर हम 66 से नीचे जाते हैं, लाइक बीटी से भी 66 पे ट्रेड हो रहा है, और अगर हम 63 वाले जोन में भी जाते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक 35 मिलियन, 25 मिलियन, 16 मिलियन, शायद आई थिंक यहाँ पर 70 मिलियन पोजिशन जो है वो लोगों की पड़ी हुई है $63,000 तक, ठीक है। बट वहीं अगर हम यहाँ से चले जाते हैं $70,000 के करीब, तो वहाँ पर 175 मिलियन से लेकर 175 यहाँ पर पड़ी है, 7,200 पे 150 यहाँ पड़ी है। तो ऑलमोस्ट 400 मिलियन की, 350 मिलियन, 400 मिलियन पोजीशंस जो है वो ऊपर की तरफ पड़ी हुई हैं, और 70 मिलियन पोजीशंस नीचे की तरफ पड़ी हुई। आप मुझे बताएं कि मार्केट मेकर्स का फायदा कहां पर है ज्यादा लोगों को लिक्विडेट करने के लिए ना। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज ये है कि अब यहां से जो वो बाउंस करके बीटीसी को आज की रात तक जो है वो 70K तक जो वो पुश करते हैं। अब जब बीटीसी पुश होगा ना, तो यहां पर बीटीसी डोमिनेंस आप देख रहे हैं, ये यहां पर अभी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आई हुई है। बीटीसी बाउंस होगा, और अगर ये भी बीटीसी के साथ बाउंस हुई तो ऑल्ट्स का यहाँ पे कीमा बन जाएगा, क्योंकि बाइनेंस के ऑल्ट्स अभी अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आप देखोगे कि मजाक हो रहा है। और गेनर्स में कौन से कॉइन आ रहे हैं, 4%, 5% पंप होने वाले। और अगर हम उन कॉइन्स को भी देखेंगे तो वो भी कोई अच्छे कॉइन्स नहीं, वो सारे मॉनिटरिंग कॉइन्स हैं जिनको बाइनेंस डीलिस्ट कर सकता है आने वाले इस महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अब बाइनेंस की अनाउंसमेंट जो है वो आएगी, नया महीना आने वाला है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ से अगर बीटीसी बाउंस हुआ और डोमिनेंस भी बाउंस हुई, तो ऑल्ट्स के लिए कोई खुशखबरी की बात नहीं, क्योंकि ऑल्ट्स यहाँ पे बाउंस नहीं करेंगे टू बी ऑनेस्ट। बट अगर बीटीसी बाउंस होता है और डोमिनेंस को हमें देखना है कि अगर डोमिनेंस अपने ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाती है, तो फिर हम ऑल्ट्स के अंदर स्कैल्प की पोजीशंस बना सकते हैं। स्विंग हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं, जो कॉइन्स हम लोग देख रहे हैं काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रेंडर एक मेरी नजरों में है, और रेंडर अभी काफी ज्यादा जो है वो नीचे डाउन आया। इवन कि आज ये मेरे जोन्स के अंदर आया तो मेरा एक ट्रिगर्ड हुआ है बाय ऑर्डर। कौन सा बाय ऑर्डर मेरा ट्रिगर्ड हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी रात को जो थी वो बाउंस हुई थी। इसको पुराने चार्ट की तरफ हम चलते हैं, ये जोन हमारा जो है वो ट्रिगर्ड हो गया, यहाँ पर हमारी बाइंग थी हैवी। रेंडर को मैंने उठाया हुआ है क्योंकि मल्टी नैरेटिव का कॉइन है। इसकी करेक्शंस पे भी मैं इसको उठाऊंगा। वैसे पॉसिबल तो शायद नहीं है कि 3.9 वाले जोन्स में मुझे मिल जाए, अगर मिलता है तो वो बहुत बेस्ट जोन में वहाँ पे भी उठाऊंगा। फिर चेन लिंक हो गया, लिंक भी हमारे पास काफ़ी अच्छा कॉइन है। मतलब ऐसे कॉइन्स हैं कि अगर बीटीसी बढ़ाना तो ये डोमिनेंस से इफेक्ट नहीं खाते, बीटीसी के साथ उल्टा बढ़ जाते हैं। तो 13.3 पर आई थिंक अच्छी बाइंग मुझे मिली है, 12.6 से 13.3 तक ये अच्छा जोन है, क्योंकि ये अपना सपोर्ट जोन बहुत प्यारे तरीके से होल्ड करता है, और यहाँ से ये मल्टीपल बाउंसेस जो है वो देता है। 30% की रैली दे देगा, कभी यहाँ से आपको 20% की रैली दे देगा, कभी जोन से ये आपको 50% की रैली दे देगा। यहाँ पर आपको मल्टी जो है ना विक्स मिलती रहती है। तो यहाँ पर ये कॉइन मुझे करंटली अच्छा लग रहा है। सेफ जाना चाहते हो तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा सेफ है, इसके अंदर आप अपनी बाइंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा अगर रिस्क लोगे तो रिस्क के बदले में आपको एक कॉइन मिल जाएगा, दैट इज पीएचबी, जो कि हमारा फेवरेट कॉइन है, और अभी ये भी हमें बहुत अच्छी जोन में मिल रहा है, लाइक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, डिमांड जोन, और इस डिमांड जोन से इसने मल्टीपल टाइम्स जो है वो बड़े बाउंसेस जो है वो दिए हैं। और बाय द वे ये सपोर्ट को तोड़ सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑल्ट कॉइन है, अभी इसका नैरेटिव नहीं चल रहा है एआई का, और फिर इसके बाद हमारे पास 0.80 तक भी आ सकता है। बट मेरी वहाँ पे भी बाइंग है, और इस कॉइन को मैं बहुत बाय करता हूँ, क्योंकि इस कॉइन से मैं 10x कर चुका हूँ। जो लोग पुराने फॉलोवर्स हैं उनको पता होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही गाइस, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ ना तो बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दो यार। इसमें दोनों का ही फायदा, मेरा दिल करेगा तुम्हारे लिए मजीद कंटेंट बनाने का, आपका दिल करेगा मुझे मजीद देखने का, तो दोनों का फायदा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाकी बीटीसी की वर्स्ट क्या सिनेरियो ये है कि हमारे पास अगर ये सपोर्ट गई, इसके नीचे हमने क्लोज कर दिया ना मंथली, तो बुरा साइन होगा। मंथली क्लोजिंग को लेकर अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी कल की वीडियो में बता चुका। बाय द वे आज लाइव आना चाहिए या नहीं, ये आप लोग मुझे सारे नीचे ना कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह।